हाय फ्रेंड। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। फ्रेंड, क्या आप बांसुरी सीखना चाहते हैं लेकिन आप इसे टालते रहते हैं? कल से सीखूंगा, अगले दिन से सीखूंगा, इस हफ्ते सीखूंगा, अगले महीने सीखूंगा, और इस तरह आपका घंटा, दिन, हफ्ता, महीना और सालों निकल जाते हैं लेकिन आप बांसुरी नहीं सीख पाते। इसी तरह अगर आप बांसुरी बजाना सीख भी रहे हैं तो आपके पास रियाज का समय नहीं है। ठीक है, ये काम निपटा लूँ तब रियाज करूँगा, ज़रा वहाँ से बोलूँ तब रियाज करूँगा, ज़रा यहाँ से बोलूँ तब रियाज करूँगा, और इसी में आपका रियाज हो नहीं पाता। और इसी तरह इसमें भी घंटा, दिन, हफ्ता, महीनों और सालों गुजर जाते हैं और सिर्फ आप नाम के बस ये रहता है कि मैं बांसुरी बजा रहा हूँ। हमारे पास एक सज्जन है, वो बोले कि भाई मैं 30 साल से बांसुरी बजाता हूँ। तो मैंने कहा कि ज़रा सा अलंकार सुनाइए। तो वो एक अलंकार भी सही नहीं सुना सके, टूटा फूटा उल्टा सीधा, न ताल में न लय में, कहीं स्वर सही नहीं लगा। तो वो भाई 30 साल से सीख तो ज़रूर रहे थे, लेकिन कभी 10 मिनट बजा लिया, कभी हफ्तों रियाज नागा कर दिया, कभी महीनों नागा कर दिया, कभी उठे तो 4 घंटा 5 घंटा लगातार बजा लिया। अपने को तिस्मार खां समझ रहे कि मैं 5 घंटा रोज़ रियाज करता हूँ, लेकिन होता क्या है कि दिन 5 घंटा रियाज करिए, 2 महीने की छुट्टी हो गई। तो ये सीखना कोई सीखना थोड़ी हुआ। अगर इस 30 साल को अगर वो जोड़ दें तो इस 30 साल में ये हमें देखना है कि 30 साल में उन्होंने 30 दिन भी कायदे से रियाज किया कि नहीं किया। अगर 30 साल में 30 दिन सिर्फ रियाज किया तो माना जाएगा कि उन्होंने बांसुरी शुरू की अभी 1 ही महीना की हुआ है। 30 साल का तो नाम है सिर्फ। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति 3 साल से बांसुरी सीख रहा है और कम से कम रोज़ रियाज करता है, घंटा 2 घंटा रोज़ रियाज करता है, तो 30 साल से कहीं लाख गुना अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर कछुआ खरगोश की चाल आपने सुनी है ना। आप धीरे ही चलिए, 1 ही घंटा बजाइए लेकिन रोज़ बजाइए, और ये करें आप कि 5 घंटा 6 घंटा रियाज कर लिया, हफ्ता भर नागा कर दिए, तो फिर खरगोश और कछुए की चाल वाली बात होकर रह जाएगी और आप बांसुरी कभी सीख नहीं सकते। तो फ्रेंड, आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन है। अगर आप बांसुरी बजाना चाहते हैं, बांसुरी सीख रहे हैं और अच्छा उसमें तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको 1 घंटे का समय किसी भी हाल में निकालना ही निकालना है। और अगर आप बिना नागा के और अगर आप नहीं निकाल सकते तो फिर आप बांसुरी बजाना छोड़ दें, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा, आपका समय बर्बाद जाएगा। इसी तरह हमारे पास बहुत से विद्यार्थी भी आते हैं। एक विद्यार्थी आए तो बोले कि सर जी, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, सब बहुत से लड़के रहते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो मुझे बजाने में संकोच होता है। बात सही है, बजाने में संकोच होता है। आप थोड़ा सा अलग समय निकाल के बजा लीजिए, और फिर जब डीजे की आवाज़ आती है खूब तेज़ी से तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं होता। देखिए ये डीजे, इस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा भाई। देखिए डीजे हमारी दुखती रहे, ये संगीत के नाम पर जो हो रहा है, देखिए देश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे होने वाली परेशानी अस्थमा के मरीज ही समझ सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि हम लोगों को मरता हुआ नहीं छोड़ सकते, और अदालत ने यह भी कहा कि देश में जश्न मनाना अच्छी बात है, ज़रूर मनाइए, लेकिन जश्न के नाम पर आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को पलटते हुए अप्रिय और मन को खिन्न करने वाले, हार्ट के मरीजों की जान लेने वाले
बूढ़े और कमज़ोर लोगों को परेशान करने वाले, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे पर से ये कहते हुए प्रतिबंध हटा दिया कि ये उनका मौलिक अधिकार है। अब क्या हमारा शांति से जीना मौलिक अधिकार नहीं है? क्या हार्ट के मरीजों को जीना उनका मौलिक अधिकार नहीं है? तरह तरह की इसमें आदमी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में भेदभाव क्यों? अस्थमा के मरीजों में और हार्ट के मरीजों में भेदभाव क्यों? आपको पटाखों के कारण अस्थमा के मरीजों को मरने के लिए आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन डीजे के कारण कमज़ोर, बूढ़े लोगों और हार्ट के मरीजों को मरने के लिए छोड़ सकते हैं। ये कैसा न्याय है भाई? आखिर ये देश में हो क्या रहा है? पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी ये पटाखे धड़ल्ले से चलाए जाते हैं। कैसा सुप्रीम आदेश है? गुटखा पर, प्लास्टिक के बैग पर रोक के सुप्रीम आदेश के बाद भी गुटखा और प्लास्टिक के बैग जम के बिक रहे हैं। ये कैसा सुप्रीम आदेश है? अभी सुप्रीम आदेश ये भी आया कि दिसंबर तक जितने खातेदारों का पैसा है सब मिल जाना चाहिए। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, क्या ज़रूरत है? दिसंबर ख़त्म हो गया, फरवरी आ गई, किसी का पैसा नहीं मिला। सब व्यवस्था में, सेबी में, सब मिलकर ये नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, दिखावटी कुश्ती लड़ रहे हैं। और इसी कुश्ती लड़ते लड़ते आप खुद समझिए कि जो कोई 100 खरब, अगर उदाहरण के लिए वो कंपनी 100 खरब रुपया लेकर बैठ गई, तो वो बचने के लिए 20-30 खरब रुपया खर्चा करेगी ना, कम से कम आधा तो खर्चा कर ही देगी। अब वो कंपनी ऐसे भी जान रही कि उसकी साख खत्म हो चुकी है, अब तो कोई दोबारा खाता खोलेगा नहीं, तो चलो 85 खरब बच तो रहा है, 50 खरब खर्चा कर देगा। सारी व्यवस्था मिलकर नूरा कुर्सी देखा कर बंदर बांट कर लेंगे मिलकर। पैसा किसी को काट थोड़ी रहा है, चाहे कोई भी हो, पैसा आएगा तो सब खत्म। तो देखिए तो हालांकि ये कहा जाता है कि भाई किसी की इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप बताओ, जब धर्म के नाम पर आप आतंकवाद फैलाओ, निर्दोष पशुओं को ज़बह करो, औरतों को जानवर की तरह इस्तेमाल करो, ये सब करो, तो क्या हम नहीं बोले? बोलना हमारा फर्ज हो जाता है। आप धर्म के नाम पर जातिवाद फैलाओ, ऊंच नीच फैलाओ, मारकाट फैलाओ, तो एक सजग नागरिक होने के नाते हमारा बोलना फर्ज हो जाता है। क्योंकि अगर पाप करने वाला तो पापी है ही, लेकिन जो पाप कर रहा है उसे देख कर चुप रहना, वो उससे ही बड़ा पाप है। आप सोचिए, आज अगर सती प्रथा पर रोक है तो क्यों? इसीलिए किस पर लोगों ने आवाज़ उठाई, नहीं तो उसमें रोक नहीं लगती। बहरहाल इस समय मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको बांसुरी सीखनी है तो आप इसका सीखने के लिए आपका सबसे अच्छा समय है सुबह का, क्योंकि सुबह कोई आता नहीं, जाता नहीं और आपका चित्त भी शांत रहता है। अगर आप सुबह जिम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, टहलते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो भी करते हैं, तो सुबह ज़रा 1 घंटा पहले उठ जाइए और ये सब करने के बाद आप बांसुरी बजाइए 1 घंटा। क्योंकि दिन में अगर आप टालेंगे तो दिन में कोई मिलने आ गया, कहीं काम से जाना हो गया, कुछ भी हो गया, तो सुबह का समय आप बांसुरी बजाने का समय निकालिए। और
यह नागा कभी होना नहीं चाहिए, सिवाय इसके कि जब कोई विशेष परिस्थिति हो जाए तभी नागा हो, नहीं तो नागा होना नहीं चाहिए। आप ध्यान रखें कि बांसुरी अब बजा रहे और एक दिन में नागा होता है तो अब 10 दिन पीछे चले जाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सारा काम एक तरफ, जिस तरह आप अपना खाना खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, नित्य क्रिया से निर्वृत्त होना ज़रूरी है, उसी तरह आपको 1 घंटा रोज़ किसी न किसी तरह फ्लूट में लगाना ही लगाना है। देखिए, एक ये भी बात होती है कि गाते गुनगुनाते काम करना। तो अब देखिए, बांसुरी चूंकि एक बहुत कठिन वाद्य है, तो इसमें 90 मतलब 100 लोग आते हैं तो 95 लोग इसे छोड़कर भाग जाते हैं, 5% टिकते हैं, बाकी 95 भाग जाते हैं। इसलिए कि बांसुरी एक बहुत ही कठिन वाद्य है। तो जिसे मैंने कहा कि गाते गुनगुनाते काम करना, तो लोगों को इतना संगीत का नशा लग जाता है कि जब काम करते तो भी गाते गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन आप फ्लूट तो हाथ तो बजा रहेगा तो हमेशा फ्लूट तो बजा नहीं सकते। तो इसके लिए जब आप फ्लूट बजाने लगेंगे तो आपको एक नशा लग जाएगा, बिना उसके बजाय आप रह नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आप जगह जगह अपने घर में जगह जगह जहाँ आप जाते हैं, बेडरूम में जहाँ जहाँ जाते हैं, बांसुरी एक रख दीजिए। और जब उधर गए, मूड किया, 5 मिनट बजा लिए। तो इससे ये रहेगा कि एक चीज़ की प्रैक्टिस होएगी। जब आपसे कोई कहेगा कि ज़रा फ्लूट सुनाइए, तब तो रोज़ बजाते ही हैं, जब भी कब बजा लिए तुरंत बजा के सुना देंगे, नहीं तो सही पड़ता है इससे। तो ये भी करिए। और यही है कि अगर आप यही कर सकते हैं तो बांसुरी सीखिए, नहीं तो फिर ऐसे तो आप 7 जन्म में भी बांसुरी नहीं सीख सकते अगर आप बांसुरी का रियाज नहीं करेंगे। तो जैसे आपके गुरु जी कहते हैं उस तरह से आप बांसुरी का रियाज रोज़ करिए, तानपुरा लगा लीजिए। अगर आपके पास 1 घंटे का समय है तो कम से कम आधा घंटा लॉन्ग नोट्स में और अलंकारों के रियाज में लगाइए। और जो भी करिए पूर्णता और ईमानदारी के साथ करिए, एक ही स्वर को समझिए और लगाइए। जो पूरी तरफ अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी लगाइए कि अपने आप को जब आपको खुद अच्छा लगने लगे, लॉन्ग नोट्स बजाना ही अच्छा लगने लगे, अलंकार बजाना ही अच्छा लगने लगे, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ घंटे वाले बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरा आने वाला हर वीडियो को समय से मिलता है। नमस्कार।